आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक होमवर्क का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। इसका मतलब है पैट्रिक क्या सोच रहा था जो अपना बिल्ली है खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में वो क्या था। उसका आंसर ऐसे ही होगा, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। डॉल मतलब एक गुड़िया होता है। वो सोच रहा था कि एक गुड़िया के साथ अपना बिल्ली खेल रहा है। पैट्रिक थॉट, देखिए बच्चे यहाँ पर जो लिखना है एग्जाम में, पैट्रिक थॉट लिखना है, पैट्रिक थॉट, क्योंकि डीड क्वेश्चन में डीड और थिंक है। क्वेश्चन में डीड एंड थिंक होता है, लेकिन आंसर में उसका थिंक का पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, डीड और थिंक मिलने से हो जाता है थॉट। पैट्रिक सोच रहा था, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। बाकी जैसे है ऐसे रखना है। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। व्हाट वाज इट रियली, उसका आंसर में लिखेंगे इट वाज रियली ए वेरी स्मॉल साइज मैन, एन एल्फ। एक बहुत छोटा साइज का जो आदमी होता है उसको एल्फ बोलते हैं, एल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। व्हाई मतलब क्यों। व्हाई डिड द लिटिल मैन, वो जो छोटा सा आदमी था, एल्फ जिसको बोलते हैं, वो पैट्रिक को क्यों एक विश दिया। विश मतलब इधर विश करने, कामना नहीं करना। विश मतलब एक प्रोमिस होता है। ठीक है, जैसे वरदान करते हैं ना, वरदान किसको वरदान देते हैं, माइथोलॉजी में पढ़ा होगा। सो उस तरह यहाँ के विश दिया कि मैं आपका काम कर दूंगा। Why did the little man grant पैट्रिक, ग्रांट मतलब प्रदान करना, देना। पैट्रिक को वो जो छोटा आदमी लिटिल मैन एल्फ क्यों एक विश दिया। उसका आंसर है पैट्रिक हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द लिटिल मैन फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट। मतलब पैट्रिक बचाया था उसका जीवन को। किसका जीवन को, वो लिटिल मैन छोटा सा आदमी का जीवन को बचाया था। पैट्रिक हार्ड सेव्ड मतलब पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं, पैट्रिक हार्ड सेव्ड, पैट्रिक ने बचाया था द लाइफ ऑफ द लिटिल मैन। किससे बचाया था, बिल्ली से, फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक, उसको ना देके। किसको, वो जो लिटिल मैन को, बिल्ली को। ठीक है, टू द कैट। सो ही ग्रांटेड पैट्रिक ए विश, इसलिए वो पैट्रिक को एक विश दिया था कि मैं आपने मेरा मदद किया, मुझे बचाया बिल्ली से, सो इसीलिए मैं आपको एक विश देता हूँ। आपका जो इच्छा है आप मांगिए, मैं उसका पूर्ति करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक का विश क्या था, कामना क्या था, डिजायर क्या था। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। हम समझाते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि पैट्रिक कैसे होमवर्क नहीं करना चाहता था। सबसे पहले लिखेंगे पैट्रिक हेटेड, हेटेड मतलब नफरत करता था, उसको पसंद नहीं था। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने का पैट्रिक को बिल्कुल ही मन नहीं था। ही हैड नो इंटरेस्ट, बिल्कुल ही मन नहीं था इन इट। ही वांटेड दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क। वो चाहता था, ही वांटेड मतलब वो चाहता था, वांटेड चाहता था, द लिटिल मैन शुड डू मतलब करना चाहिए, लिटिल मैन करना चाहिए, ऑल हिज होमवर्क उसका सारा होमवर्क करना चाहिए, टिल द एंड, टिल मतलब एक निर्दिष्ट समय का समय तक, टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर। सेमिस्टर मतलब जैसे हमारा यूनिट टेस्ट होता है, सो उसी तरह सेमिस्टर भी है। एक सेशन का, जैसे एक साल का, पूरा साल का जो सेमिस्टर होता है, 3 सेमिस्टर हो सकता है, 4 सेमिस्टर हो सकता है। टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर व्हिच इज ऑफ 35 डेज, मतलब 35 डेज तक उसका जितना भी होमवर्क है सब उसको करना चाहिए। सो ये वाला है विश, पैट्रिक का विश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का जो होमवर्क करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट में वो मदद मांगता था। उसको तो कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो मदद मांगता था। किससे, पैट्रिक से।
द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प। नीडेड मतलब उसको चाहिए था, नीड मतलब चाहिए, नीडेड चाहिए था, किसका मदद चाहिए था? पैट्रिक का। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथमेटिक्स, शॉर्ट में लिख सकते हो MATHS, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। हाउ मतलब कैसे, हाउ कैसे पैट्रिक हेल्प किया, उसको हेल्प किया। हिम मतलब यहाँ द लिटिल मैन। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, कैसे उसका मदद किया। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन। देखिए कैसे लिखा है, पैट्रिक सैट, सीट मतलब हम लोग जानते हैं सीट मतलब बैठना होता है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में लिखा है सैट। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन। बिसाइड मतलब उसका साइड में बैठता था, उसको गाइड करता था। एंड गाइडेड हिम, गाइड मतलब गाइड करना, बताना क्या करना है। सो गाइडेड हिम, कितना आसान है देखो, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक उसका साइड में बैठता था लिटिल मैन का और उसको गाइड करता था, गाइडेड हिम। ठीक है, एग्जाम में अगर तुम सीट बिसाइड हिम, लिटिल मैन एंड गाइड हिम ऐसे लिखोगे तो निहाती 1-2 मार्क कट जाएगा, या हाफ मार्क या 1 मार्क कट जाएगा, इसलिए उसको सही लिखना है। ही ब्रॉट बुक्स, वो लाता था। ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब है, ब्रिंग जो है, ब्रिंग मतलब लाना, ये V1 है, लेकिन उसका पास्ट टेंस लिखना है हमको, वो लाता था। ठीक है, ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहाँ से लाता था? लाइब्रेरी से लाता था। एंड रेड आउट टू हिम, उसको रेड आउट पढ़ेंगे, लिखेंगे READ स्पेलिंग, लेकिन रेड आउट टू हिम उसको पढ़ता था। लाइब्रेरी से किताब लाता था और उसका आगे पढ़ता था। ठीक है, सो कैसे हो आंसर इसका? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, गाइडेड हिम, ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रेड आउट टू हिम। सो इन दिस वे पैट्रिक हेल्प्ड द लिटिल मैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डू यू थिंक, तुम किसको क्या सोच रहे हो? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क मतलब पैट्रिक का होमवर्क कौन किया? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? लिटिल मैन किया या पैट्रिक किया? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर तुम लिटिल मैन बोलते हो तो उसका रीजन लिखो, कारण लिखो, क्यों तुम सोच रहे हो कि लिटिल मैन पैट्रिक का होमवर्क किया। अगर तुम सोच रहे हो कि पैट्रिक खुद किया तो क्यों किया, उसका रीजन आपको बताना है। चलिए उसका आंसर देखते हैं। आई थिंक सबसे पहले लिखना है, क्वेश्चन में है हु डू यू थिंक, तो इसीलिए आंसर में लिखना है आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, पास्ट टेंस में लिखना है क्योंकि ये तो बीत गया ना ये जो घटना। आई थिंक इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। मैं सोच रहा हूँ पैट्रिक खुद ही, हिमसेल्फ मतलब पैट्रिक खुद ही अपना सारा होमवर्क किया। आई थिंक इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब पैट्रिक खुद ही, हु एक्चुअली वास्तव में, डिड किया, ऑल द होमवर्क वो सब अपना होमवर्क खुद ही किया। आज द लिटिल मैन डिड नॉट नो, आज द लिटिल मैन मतलब जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि भी बोल सकते हो, आज मतलब बिकॉज भी लिख सकते हो अगर आज का समझ में नहीं आए तो। बिकॉज द लिटिल मैन, यार आज द लिटिल मैन डिडंट नो मतलब नहीं जानता था, एनीथिंग कुछ भी नहीं, इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, उसका कोई जानकारी नहीं था। वो छोटा सा आदमी है लिटिल मैन, उसको कोई भी जानकारी नहीं है इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, लिटिल मैन को। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पैट्रिक खुद ही सब होमवर्क अपना किया। पैट्रिक हेल्प्ड हिम, पैट्रिक उसका मदद किया। ठीक है, हेल्प मतलब मदद किया। पैट्रिक हेल्प्ड हिम टू फाइंड वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से वर्ड खोजने के लिए उसका मदद किया। टू फाइंड मैथ रूल्स, मैथमेटिक्स का क्या क्या रूल है उसको भी मदद किया। हेल्प्ड हिम उसका भी और भी मदद किया, किसमें? टू रीड आउट द बुक्स, कौन सा बुक? हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री बुक। इट वॉज ही, और एक पैराग्राफ में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, हु डू यू थिंक, वो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो उसका रीजन अगर देना है तो सेकंड पैराग्राफ और एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे। इट वॉज ही हु रिमेन्ड अवेक, ही के जगह तुम पैट्रिक भी लिख सकते हो। ठीक है, इट वॉज ही, नहीं तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ
हु रिमेन्ड अवेक, रिमेन मतलब रहना, अवेक मतलब जागृत रहना रात भर, ठीक है, जगे रहना रात भर, सोना नहीं। इट वॉज ही और पैट्रिक हिमसेल्फ हु रिमेन्ड अवेक एट नाइट्स। हु अवेक ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अवेक जो है एक एडवर्ब है, उसको डायरेक्ट वर्ब के हिसाब से हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा हु रिमेन्ड अवेक, नहीं तो हु वाज अवेक, ठीक है, रिमेंड की जगह वाज भी लिख सकते हैं। हु रिमेन्ड अवेक, अगर हु रिमेन्ड अवेक नहीं लिख सकते तो आप लिख सकते हो हु स्टेड अवेक एट नाइट्स, ठीक है, टू डू ऑल हिज होमवर्क्स, ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत परिश्रम किया। कौन किया? पैट्रिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स in the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. ये वाला देखो, कुछ वर्ड्स दिए हैं, हाँ उसका आंसर करना है। ये तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन कैसे एग्जैक्टली किताब में कैसे है अभी उसको देखते हैं, करते हैं। वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये वाला, ठीक है। ये बॉक्स में देखिए कुछ वर्ड्स है, फ्रेजेस है। आउट ऑफ लॉक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, कोर्स, उसको कोर्स पढ़ेंगे CHORS, हाँ चोर्स नहीं कोर्स। सेमिस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक ऑफ। देखिए इसका आंसर अभी करेंगे। नंबर 1, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स होगा, हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स मतलब हाउस होल्ड CHORS, टास्क बोलते हैं, हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड वर्क्स और कोर्स ए बोर, बोरिंग लगता है कुछ लोगों को, हाँ होमवर्क करना। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे पसंद है घर की काम में मदद करने के लिए। हु स्टोल द डायमंड, हु स्टोल, स्टील मतलब चोरी करना, हाँ यहाँ स्टोल लिखा है मतलब कौन चोरी किया, हु स्टोल कौन चोरी किया। हु स्टोल द डायमंड, डायमंड मतलब हीरा होता है। स्टील ए मिस्ट्री, देखो इधर मिस्ट्री होगा, मिस्ट्री मतलब रहस्य, पता नहीं चल रहा है, एक रहस्य हो गया है, सीक्रेट हो गया है, मिस्ट्री होगा ये वाला। हु स्टोल द डायमंड इज स्टील ए मिस्ट्री, अभी तक, स्टील मतलब अभी तक एक मिस्ट्री है। डायमंड को, हीरा को कौन चोरी किया, एक मिस्ट्री होके रह गया, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन दिस सेमिस्टर होगा ये वाला, दिस सेमिस्टर, दिस सेमिस्टर, ये जो सेमिस्टर अभी चल रहा है उसी सेमिस्टर में हम लोग करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, हम लोग एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। एग्जीबिशन तो पता है, एग्जीबिशन मतलब बहुत सारे चीज़ डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, हाँ उसके बारे में बोलेंगे, उसको एग्जीबिशन बोलते हैं। दिस सेमिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, ये वाला होगा ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड मतलब जो वर्ड दिया था उसको बोलते हैं ट्रू टू हिज वर्ड, उसके वर्ड के अनुसार। किसी को वर्ड देना मतलब वादा करना, ठीक है, वादा करना, प्रॉमिस। ट्रू टू हिज वर्ड मतलब आज ही हैज गिवन वर्ड, आज ही हैज प्रोमिस्ड, द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। एल्फ तो प्रॉमिस किया था, वर्ड दिया था, हाँ पैट्रिक का मदद करने के लिए, सो उसी के अनुसार वो पैट्रिक का मदद करना शुरू कर दिया। द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक ट्रू टू हिज वर्ड, उसका वर्ड के अनुसार, उसका वादा के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ये वाला होगा कैन यू लुक अप, कैन यू लुक अप, लुक अप मतलब ढूंढना, ठीक है। फाइंड आउट, उसको फाइंड आउट बोलेंगे, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सर्च भी बोल सकते हैं, कैन यू लुक अप मीन्स कैन यू फाइंड आउट दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी पर ये वाला जो वर्ड है उसको क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो, लुकअप कर सकते हो, सो लुकअप विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, मतलब मैं जल्दी ही शुरू कर दिया था ठीक टाइम पर होने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए या करने के लिए कुछ काम। बट आई वॉज डैश, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, एक ट्रैफिक जाम हो गया था रास्ते पर, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। बट आई वॉज आउट ऑफ लक, ये वाला होगा आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक मतलब LUC के लक, LOC के नहीं, आउट ऑफ लक मतलब मेरा दुर्भाग्य है। इट वॉज माई मिस फॉर्चून, इट वॉज माई बैड लक बोल सकते हो। आई वॉज आउट ऑफ लक, ट्रैफिक जाम के कारण मैं सही वक्त पर पहुंच नहीं पाया। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेज, सी इज गॉड, यार सी इज गॉड देखिए शॉर्ट में लिखा है, उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। सी इज गॉड मतलब सी हैज गॉट। सी सेज, वो बोलती है वहाँ वो कुछ किताब पाया, बहुत सारे किताब मिला उसको। सी हैज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। बट देखिए लास्ट में कौन सा बचा है, बिटवीन यू एंड मी, मतलब आप और मेरे के मुझ बीच में, बिटवीन ये वाला लास्ट वाला होगा, बिटवीन यू एंड मी। दो लोगों के बीच में जो बातें होते हैं उसको बिटवीन बोलते हैं, दो से ज़्यादा होने से उसको अमंग बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाला होगा बिटवीन यू एंड मी। सी सेज शी हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स, वो बोलती है कि वो बहुत सारा किताब मिला है उसको। बट बिटवीन यू एंड मी, हाँ आप और मेरे के बीच में, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, बहुत सारा किताब बोरो किया है। बोरो मतलब किसी से उधार लिया है। ठीक है, बोरो मतलब किसी से उधार लेना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट वन। यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। जिसको क्रॉसवर्ड पजल बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुछ वर्ड्स है जो है अक्रस के अनुसार है, उसका मीनिंग भी दिया इधर। डाउन कुछ है डाउन के अनुसार। अक्रस मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल। नंबर 1 पे देखिए अक्रस में क्या लिखा है, वेरी टायर्ड। नंबर 1 कहाँ पर है, ये वाला होगा WEARY, वेरी। वेरी टायर्ड मतलब वेरी, कैसे लिखेंगे इसको, WEARY कैपिटल में लिख लेंगे अपने नोटबुक पर, वरी हो गया। ठीक है, नंबर टू होगा, क्या दिया है, हार्ड एंड एंग्री लुक ऑन द फेस। एंग्री लुक, फेस में एंग्री लुक होना मतलब गुस्सा करना, उसको काउल्ड बोलेंगे। नंबर 2 में है स्काउल्ड। स्काउल्ड का स्पेलिंग क्या है, SCOWLED, स्काउल्ड। ठीक है, SCOWLED, स्काउल्ड। ठीक है, नंबर 3 में क्या है देखेंगे। नंबर 3 में शॉर्ट ट्राउजर्स को बोलते हैं ब्रीचेस। कैसे लिखेंगे, ब्रीचेस, BREECHES, ब्रीचेस। ठीक है, ब्रीचेस। नंबर 4 में क्या है, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। मतलब एक मशीन में कुछ फॉल्ट है, मिस्टेक है जो उसको काम करने नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे, GL है इधर C है, ग्लिच, इसको ग्लिच बोलते हैं। कैसे लिखेंगे, GLITCH, ग्लिच। ठीक है, नंबर 5 अक्रस के अनुसार, ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, छोटा सा, एक बहुत छोटा सा और दुष्ट लड़का है, उसको क्या बोलेंगे, 3 शब्द में, एल्फ। क्या बोलेंगे उसको, एल्फ, ELF, F। ठीक है, एल्फ नहीं, एल साइलेंट बोल रख सकते हो, F। नाउ कमिंग टू डाउन, द वर्ड सर्विंग डाउन, वर्ड दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, हमेशा वो काम करते हैं लेकिन बोरिंग लगता है। 6 के अनुसार देखेंगे कौन सा है, ए वाला।
एच है, एस है, तो इसको बोलेंगे कोर्स, CHORES, कोर्स पढ़ेंगे, कोर्स लिखेंगे CHORES, ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स। नेक्स्ट नंबर 7, ए बास्केट विथ ए लीड। नंबर 7 ए वाला, HA लिखा है, R लिखा है। ए बास्केट विथ ए लीड को बोलते हैं हम्पर, HAMPER, हम्पर, ठीक है, हम्पर, ऊपर से नीचे तक लिखेंगे। लास्ट वन, गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। शॉर्ट हाई पिच मतलब बहुत ऊंची आवाज में बोलना, क्राई मतलब ये रोना नहीं, चिल्लाना, जिसको ऊंची आवाज में क्या बोलते हैं। नंबर 8 में श्रिक्ड, आर दिया है, ई दिया है, सो इसको बोलेंगे श्रिक्ड। कैसे लिखेंगे, SHRIEKED, श्रिक्ड, ये हाई पिच क्राई, ठीक है। हो गया सब। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।